हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एसपीसीसी पेपर के बारे में। यहाँ पे मैं आपको पार्ट वन एसपी का, जैसे आपको पता होगा, दो पार्ट है। एक आपका एसपी पार्ट होता है और दूसरा आपका होता है सीसी पार्ट। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपको टेक्निक से कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे फोकस करना है, आपको राइटिंग स्किल का कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। वीडियो को आगे बढ़ा उसके पहले मैं आपको कुछ बता दूं। जैसा कि स्टेट का पेपर का था तो मैं उसके बारे में वीडियोस नहीं बना पाया। एज स्कूल से मुझे कोई ड्यूटी असाइन हो गई थी, तो उसमें मेरे 2 दिन चले गए। बट मैंने स्टेट का जो पेपर का रिस्पॉन्स सुना वो बहुत अच्छा था। पेपर ओवरऑल जो है कंपेयर टू प्रीवियस बहुत इजी आया था। इवन जो लास्ट ईयर का पेपर आया था उसके कंपैरिजन में तो बहुत इजी आया था। तो क्वेश्चंस में कोई चेंजेस नहीं था। इवन जैसे थियोरी भी जो था वो प्रॉपर वे में था। ऐसा नहीं था कि कोई थियोरी ज्यादा था, कोई थियोरी कम था। क्वेश्चन एमसीक्यू में तो इस बार हम लोगों ने कोई चेंज ही नहीं किया है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर का प्रिपेयर किया हुआ वो सारा का सारा एकदम डिक्टो दे दिया था, कॉपी पेस्ट टाइप का था। तो स्टेट का पेपर ओवरऑल जो कंपेयर किया मैंने उसके हिसाब से बहुत अच्छा आया था। रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला। काफी सारे स्टूडेंट्स का मैसेजेस आया था, कॉल्स आए थे। सबने बोला कि सर पेपर हमारा बहुत अच्छा गया। आप लोगों का भी मैं उम्मीद करता हूँ कि पेपर सबका अच्छा गया होगा। जैसा भी गया होगा फिलहाल तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा ही गया होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कम ज्यादा हुआ, 1-2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना। आपको नेक्स्ट पेपर पे फोकस करना है। और आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो है आपका एसपी का पेपर। तो मैं आपको यहाँ पे एसपी का कैसे प्रिपरेशन करना है, मैं सेक्शन वाइज आपको मैं गाइडेंस कर देता हूँ कि आप अपने पेपर को कैसे प्रिपेयर करोगे, कैसे कहाँ से प्रिपेयर करोगे, कितने लाइन लिखनी है, कैसे लिखनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले हम सेक्शन वाइज चलते हैं। आपका जो पहला सेक्शन है वो सेक्शन ए है। सेक्शन ए में देखो आपको एमसीक्यूज करने होते हैं। और एमसीक्यूज में आपको पता है कि टोटल यहाँ पे कितने एमसीक्यूज रहने वाले, 20 एमसीक्यूज रहेंगे। तो आपका पहला टारगेट यही होना चाहिए एनी हाउ आपके 20 के 20 एमसीक्यूज जो है वो राइट निकले। पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि आपके एनी हाउ एमसीक्यूज जो है वो पूरे राइट निकलने चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो पहला काम आपको ये करना है कि आपकी जो बुक है, बुक में जो एक्सरसाइज अवेलेबल है उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे मैं कुछ और पॉइंट ऐड कर देता हूँ सो दैट कि आप ये गलतियां ना करो। पहली बात, अगर आप मार्वल में से प्रिपेयर कर रहे हो, मार्वल हो गया या गाला हो गया या कोई भी टाइप का प्रकाशन है, मतलब जो भी पब्लिशर्स की बुक्स आती हैं, तो अगर आप उनमें से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको उसके आंसर्स को कंसिडर नहीं करना है। अब आंसर जो फाइनल माना जाएगा वो बुक का ही फाइनल आंसर माना जाएगा। इस चीज को ध्यान देना, इसलिए मैं यहाँ पे सेक्शन वाइज प्रिपरेशन का बता दे रहा हूँ। अदरवाइज है ना, जो मिस्टेक्स बाकी के पेपर्स में हुई है, कुछ स्टूडेंट्स का मुझे रिस्पॉन्स आया था, इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ। आपको याद रखना है कि मार्वल हो या गाला हो या जितनी भी पब्लिशर्स की बुक आती, पब्लिशिंग की बुक आती है, कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ एमसीक्यूज की मिस्टेक्स हैं। और आपकी अगर किस्मत खराब है तो हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए। जैसे स्ट्रीट में अकाउंट्स के पेपर में 1-2 स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ था कि उन लोगों ने कुछ क्वेश्चन गूगल करके गए थे वो लोग, और वही क्वेश्चन आगे बाद में उन्होंने आंसर जो लिखा वो गूगल के अकॉर्डिंग लिखा। बट हमारा जो बोर्ड है वो गूगल या कोई भी पब्लिशर को कंसिडर नहीं करता है। हमारा जो एग्जाम बोर्ड है वो कंसिडर करता है सिर्फ और सिर्फ हमारी बुक को। तो आपको बुक पे ही फोकस करना है। इसलिए मैंने कहा कि आप बुक के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को कवर करोगे। और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के जो आंसर्स है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आप एक बार पहले बुक को थोड़ा रीड कर लेना। आपके पास अभी 2 दिन का टाइम है, इसलिए आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर है इतना? डाइजेस्ट का यूज करना चाहो तो कर लेना, लेकिन एक बार वेरीफाई कर सकते हो। बट इनका तो बिल्कुल मत करना। ठीक है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए ठीक है, बट आंसर्स का 100% लेके मत चलना। प्लस इवन अगर आप गूगल करते हो तो गूगल में भी आपको ध्यान रखना है कि वो आंसर 100% सही नहीं माने जाते। मतलब जरूरी नहीं कि सही आंसर्स हों। तो वो भी आप किसी न किसी अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से या किसी भी पर्सन से जो आपको गाइड करता है उससे वेरीफाई पर जरूर कर लेना कि सर इसका आंसर कंफर्म है, यही है कि नहीं है। अगर आपको डाउट होता है, तो अगर आपको लगता है नहीं कंफर्म है यही आंसर है, तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है इतना? इसके अलावा मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जो आपको बेसिकली टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिल जाएगा। आप जाके वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। उसमें आपको आंसर्स के साथ है, इसलिए आपको ज्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इस वाले पीडीएफ को कंसिडर करने से पहले ये वाला काम जरूर कर लेना। उसके बाद मतलब पहले बुक को कवर करना, बाद में ये पीडीएफ को कर लेना, क्योंकि बुक को कवर कर लोगे तो ये पीडीएफ तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये था आपका सेक्शन ए का। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी के प्रिपरेशन के लिए, तो सेक्शन बी के प्रिपरेशन के लिए आपको जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि पहला तो काम आप वही करोगे कि बुक के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, बुक में जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल है ऑल क्वेश्चंस को आप एक बार रीड करके जाओगे। ठीक है, आप उसके आंसर्स बुक में आपको मिल जाएंगे, बुक में से सर्च कर लेना। जो पार्ट वन है उसका तो इजीली आंसर मिल जाते हैं, पार्ट टू के आंसर्स तो मैंने प्रोवाइड कर ही दिया है। उसके बाद इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया है। वो जो क्वेश्चन है आप उसको सेम वे में आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आपको वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही ऐड किया, उसके आंसर्स लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास। मतलब टाइम नहीं, मतलब उसके आंसर लिखने में काफी टाइम जाएगा, तो इसलिए मैंने आंसर्स ऐड नहीं किया है। राइटिंग टाइपिंग में टाइम लगता है, बट मैंने क्वेश्चंस को ऐड कर दिया, तो आपको वो इजिली मिल जाएगा। बुक में ही सारे क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल है। और ये जो एमसीक्यू वाला पीडीएफ है इसमें प्लस आंसर्स के साथ है, एज ये मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर था इसके लिए।
फिर बात करते हैं आपके जो नेक्स्ट सेक्शन से उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी, डी, ई और एफ। ठीक है, तो सेक्शन सी, डी, ई, एफ में पहला आपका जो एक सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन एफ। तो अगर मैं सेक्शन एफ की बात करता हूँ, तो सेक्शन एफ के लिए आपके पास ऑप्शन है, देखो अगर हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन एफ की, तो जो आपका सेक्शन एफ होता है वो पूरा का पूरा आपका लेटर पोर्शन होता है। ठीक है, तो लेटर पोर्शन जो है वो आपका आता है पार्ट वन से ही आता है, इसलिए मैंने कहा ना कि आपको मैं पार्ट वाइज भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको पार्ट वन में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो लेटर होता है वही पूरा इसमें कवर हो जाएगा, तो इसमें 25 मार्क्स का तो आपका लेटर ही होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर लेटर का हम प्रिपरेशन कैसे करें। देखो लेटर में 25 आपकी फुल चांसेस होते हैं आपको मिलने के, बट आपको उसमें कुछ माइनर चीजें हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पहला तो है आपको फॉर्मेट का बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि लेटर का जो फॉर्मेट है वो पूरा एग्जैक्टली वैसा ही रहा जैसा बुक में है। तो क्वेश्चन है कि अब उसको सर याद कर ले, पूरा समझ ले, तो अगर आपको उसमें से बुक में से लर्न हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके लिए मैंने वीडियोस बनाए, मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं, तो आप वो वीडियोस को जरूर एक बार देख लेना, तो उसमें आपका कवर हो जाएगा। उसमें मैंने समझाया है कि सामने वाले अपने अपना एड्रेस कैसे लिखना होता है, सामने वाले का एड्रेस कैसे लिखना होता है, सब्जेक्ट कैसे लिखना होता है, सैल्यूटेशन कैसे लिखना होता है, कॉमा कहाँ लगाना होता है, इसके बाद आपका जो कंटेंट होता है वो कंटेंट आपको कैसे लिखना है, फिर क्लोजिंग आपको कैसे लिखना है, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है जो लेटर का पोर्शन है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लेटर के टिक करवाए हैं, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे तो आपको ये जो कंटेंट वाला प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। आप ट्राई करना कि 4 से 5 लेटर्स को रीड कर लो बस। देखो जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा लर्न करो, क्योंकि लर्न करोगे तो भी ऐसा जरूरी नहीं कि वही लेटर एग्जाम में आएगा, लेकिन अगर आप रीड करते हो, उसको रीड करके समझ लेते हो, तो आप उसको ही बेस बना के कोई भी टाइप का लेटर हो आप लिख लोगे। इसीलिए ये वाला जो काम है वो पहले कर लेना, तो आपका थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सी, डी और ई के लिए। तो सेक्शन सी, डी, ई के लिए मैंने फुल्ली कोर्स जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। इसका मतलब पूरा का पूरा एक कोर्स आपको प्रोवाइड किया, जिसमें आपके देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आपके सेक्शन सी, डी, ई में जितने कितने मार्क्स है आपके यहाँ पे देखोगे तो 40 मार्क्स, 15 मार्क्स एंड 16 मार्क्स, मतलब 16, 14, 30, 45, 50 मार्क्स, अराउंड 50 मार्क्स तक। ठीक है, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज भी कवर हो जाएगा, 1 मार्क्स भी कवर हो जाएगा, तो मोर देन 50 मार्क्स आप लेके चलो कि मोर देन, सॉरी हाँ, मोर देन 50 मार्क्स आपका इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, नॉट मोर देन, एक्चुअली ज्यादा भी हो सकता है। रीजन है कि उसमें आपका ऑप्शनल वाला भी बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शनल बेनिफिट भी अवेलेबल है। ये पार्ट टू मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, जो पार्ट टू है वो आपका 76 मार्क्स, मैंने कहा ना कि मोर देन 50 नहीं, शायद उससे भी ज्यादा होगी, मोर देन 76 मार्क्स जो है वो आपका पार्ट वन में से, पार्ट टू में से आने वाला, जो आपका एसपी पार्ट होता है। और उसका मैंने पूरा फुल कोर्स मैंने जो है वो अपने ऐप पर मैंने अपलोड कर दिया है। आप वो वीडियोस जो है वो आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पूरा प्रॉपर वे में क्लास एक्सप्लेन किया है। आपके पास 2 दिन का टाइम है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हो, थोड़ा सा शांति से बैठ कर देखोगे, तो वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इनकेस अगर मान लो आपको वीडियोस देखने का टाइम नहीं है, आप वीडियोस नहीं देखना चाहते हो, आपको सिर्फ रीड करना है, तो रीड करने के लिए भी मैंने इस पूरे चैप्टर का जो पीडीएफ है वो मैंने अपलोड कर दिया है। तो वो आप सेम वे में मेरे ऐप पे से डाउनलोड कर सकते हो। जो ऐप है आपका वो है कॉमर्स एसेट इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, कॉमर्स एसेट्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये ऐप है, आपको वहां से पीडीएफ भी मिल जाएगा, अगर आपको वीडियो देखना तो वीडियो भी मिल जाएगा। दोनों में से जो आपको ठीक लगता है वो दोनों में से कोई भी एक डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी एक देख सकते हो। ठीक है, इसमें आपका 76 मार्क्स तक कवर हो जाएगा। 76 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएगा, फिर 25 मार्क्स लेटर से कवर हो जाएगा। तो देखा जाए तो आपके जो है 90+ मार्क्स तो इजिली आ जाएंगे, अगर आप शांति से थोड़ा प्रिपरेशन कर लेते हो तो। और सीडीई में अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन पे ही फोकस करना है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे, तो उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी प्रोवाइड किया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने एसपी का पूरा 100% प्रिपरेशन कर सकते हो, और इजीली आप 90-95 तक स्कोर कर सकते हो। बाकी 100 के लिए तो आपको दिमाग थोड़ा शांत रखना पड़ेगा, तो आप कितना भी पढ़ के जाओ, अगर आप माइंड को शांत नहीं रखते हो, कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में मिस्टेक हो ही जाता है। जो पिछले 5 पेपर्स में मैंने ऑब्जर्व किया है, जो इन्फॉर्मेशन आती है स्टूडेंट्स की, वो कितना भी प्रिपरेशन करके जाते हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां करके आ जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा माइंड को शांत रखोगे तो आप 100 तक भी जा सकते हो। ओके, तो ये था आपका एसपी का प्रिपरेशन कैसे करना है, आपको क्या करना है, वो सारी मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। इन केस अगर आपको कोई मन में डाउट रहता है किसी टॉपिक को लेके, किसी पॉइंट को लेके, या कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप शेयर कर सकते हो। और इस पेपर के बाद मैं ट्राई करूंगा स्टेट और एसपी दोनों का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको स्टेट का सॉल्यूशन अभी नहीं चाहिए तो उस पर काम ना करके मैं दूसरी चीजों पे काम कर लूंगा, वो भी आप शेयर कर सकते हो, आप कमेंट में बता सकते हो कि अभी चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, स्टेट का तो मैं पूरा ही सॉल्यूशन कर दूंगा। स्टेट के जो क्वेश्चन है वो थोड़े इजी थे, कम टाइम लगेगा, 2 घंटे 2.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व हो सकता है, इसलिए उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मे भी कुछ लोगों का एसपी का लास्ट पेपर हो, इसलिए आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट। बाकी जिनका कंप्यूटर होगा उनसे हम फिर से मिलेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।